हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज से हम पेपर 1 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, जो इसमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है वो खाली यूजीसी नेट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएससी, बैंकिंग, जेई, गेट कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उन सब में रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स? खून का रिश्ता जो हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, हमारे सिबलिंग्स के साथ होता है, ब्रदर सिस्टर के साथ रहते हैं, या फिर हमारे आने वाली जनरेशन के साथ रहते हैं, सन डॉटर के साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ी लेंथी है तो इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक जैसे स्टेटमेंट, पॉइंटिंग, कोडिंग एंड पजल। इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे फ्रेंड्स। स्टेटमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स? लाइक जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ मैरिड टू डी। तो इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको बताना हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो डी का क्या रिलेशन है ए के साथ। पॉइंटिंग में क्या रहता है फ्रेंड्स? पॉइंटिंग में होता है पॉइंटिंग टू ए वूमेन इन अ फोटोग्राफ ए मैन सेज, मतलब एक आदमी कह रहे हैं एक फोटोग्राफ में वूमेन को पॉइंट आउट करके। कोडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ कोड्स गिवन होते हैं तो उसके बेसिस पे हमें डिकोड करना होता है अपना रिलेशन, देन उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। पजल्स में क्या होता है फ्रेंड्स? एक ही क्वेश्चन में हमें, स्टेटमेंट में क्या होता है सीधी सीधी लाइनें दी होती है, पजल्स में तोड़ मड़ोड़ के कुछ लाइनें गिवन होती हैं हमें, तो उसको सिस्टमेटिकली हमने लगाना होता है, देन उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। फ्रेंड्स, जो ये 3 टाइप्स हैं ये एनटीए नेट में पूछी जाती है, स्टेटमेंट, पॉइंटिंग एंड कोडिंग। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है। मैक्सिमम पिछली बार जो आए थे वो कोडिंग में से आए थे, उसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे। और बैंकिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो कोडिंग और पजल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बेसिस पे सीधा 5-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप एसएससी, जेई वगैरह के लिए देखोगे तो उसके लिए अगेन स्टेटमेंट, पॉइंटिंग वाले ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम वन बाय वन हर एक टाइप को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, लाइक जैसे मेल आता है, जहाँ कहीं पे भी मेल की बात होगी तो वहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है फ्रेंड्स। जहाँ कहीं पे भी फीमेल की बात होगी वहाँ पे आपने क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। जहाँ कहीं आपको कपल की बात होएगी, हस्बैंड वाइफ की बात होएगी, स्पाउस की बात होएगी, वहाँ पे आपने क्या लगाना है? इक्वल टू लगाना है। जहाँ पे आपको सेम जनरेशन की बात होएगी, सेम जनरेशन होते हैं जो हमारी ही उम्र वाले होते हैं। हमारी उम्र वाले कौन होंगे? हमारे ब्रदर सिस्टर होंगे या फिर हमारे कज़न्स होंगे, जिनको हम सिबलिंग्स भी बोल देते हैं। तो इसके लिए आपने लगाना है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, इस टाइप की लाइन लगानी है। और अगर आपको जनरेशन गैप दिख रहा है, जनरेशन गैप लाइक जैसे फादर हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, या फिर हमारे आने वाली जनरेशन होगी, सन डॉटर हो गया, तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? वर्टिकल लाइन लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बाकी वीडियोस भी देखोगे यूट्यूब पे तो ये सिंबल्स हर किसी ने अपने अपने बनाए हुए हैं। ये बेसिक सिंबल्स है, अगर आप इनको याद रख लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, कपल के लिए इक्वल टू, सेम जनरेशन के लिए आपका क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, और जनरेशन गैप के लिए आपका क्या आ जाएगा? वर्टिकल लाइन। आइए फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लाइक जैसे हमारे पास है ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। ए क्या है? हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स मेल है, तो ए के ऊपर क्या आ गया फ्रेंड्स? पॉजिटिव साइन। क्या आ गया? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मीन्स ए इज़ हस्बैंड, हस्बैंड मेल। अब हस्बैंड वाइफ है तो हमने क्या देखा था? हस्बैंड वाइफ के लिए हमने क्या लगाना है? इक्वल टू। तो इक्वल टू लगाएंगे तो किसका है? बी का। तो बी इसकी क्या होगी? वाइफ होगी। ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, तो इस टाइप का हमने रिलेशन बनाना है। तो क्वेश्चन पूछता है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी? ए कैसे रिलेट हुआ बी के साथ? तो उसका क्या हुआ? ए हस्बैंड। हाउ बी इज़ रिलेटेड टू ए? तो आंसर क्या आ जाएगा? वाइफ। सिमिलरली फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। क्या बता रहा है? ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? ब्रदर। ब्रदर के लिए फिर से मेल हो गया, तो हमने ये साइन लगा दिया। मेल है, ब्रदर के लिए सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन मतलब हमारी उम्र के हैं, तो उनको ऐसे वाली लाइन में रख देना। हमारी उम्र के हैं तो किसका है?
बी का, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। फ्रेंड्स इसमें आप देखिए, अगर इसमें पूछता है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी, ए का क्या रिलेशन है बी के साथ, तो आप क्या बोलोगे, ब्रदर। अगर वो क्वेश्चन पूछता है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए, बी का क्या रिलेशन है ए के साथ, तो आप बताइए क्या रिलेशन है। इसमें आंसर आएगा फ्रेंड्स कैन नॉट बी डिटर्मिन, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, ये इसका ब्रदर भी हो सकता है और ये इसकी सिस्टर भी हो सकती है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, अगर वो पूछता है क्वेश्चन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी, ए का क्या रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, ब्रदर। अगर वो पूछता है हाउ बी इज़ रिलेटेड टू ए, बी का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन में देख लेना, तो आंसर क्या आएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन। अब कई बार इस टाइप की क्वेश्चन ऑप्शन आती है आपके पास कैन नॉट बी डिटर्मिन, या फिर आपका लिखा होता है ब्रदर स्लैश सिस्टर, तो इन दोनों में से आपका जो कोई भी ऑप्शन होएगा तो आप उसको टिक कर दोगे। बट अगर ब्रदर अलग से हुआ, सिस्टर अलग से हुआ, तो आप उसको टिक नहीं करोगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, अब सिस्टर है, सिस्टर के लिए क्या लगाएंगे हम, माइनस साइन लगाएंगे, फीमेल होगी ना, तो उसके लिए सिस्टर के लिए सेम जनरेशन का लगा दिया, किसके, बी की। अब बी उसका क्या है, सेम क्वेश्चन हाउ ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो आंसर इज सिस्टर। हाउ बी इज़ रिलेटेड टू ए कैन नॉट बी डिटर्मिन, या फिर ब्रदर और सिस्टर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए इज़ फादर ऑफ बी, ए क्या है, फादर है बी का, ए फादर है फ्रेंड्स, तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, फादर है ना। अब फादर मदर, फादर तो हमसे बड़े ही होते हैं, तो उनको ऊपर रखना है, किससे, किसका है, बी का। कई बार जब फ्रेंड स्टार्टिंग होती है हमारी, तो कई फ्रेंड्स ऐसे बना देते हैं ए इज़ फादर ऑफ बी, नहीं फ्रेंड्स, ए फादर है किसका, बी का, ये गलत है, ये तो उसकी आने वाली जनरेशन होगी, जो नीचे लिखेंगे हम वो आने वाली जनरेशन है, जो ऊपर लिखते हैं वो पीछे जो चल रही है हमारी जनरेशन, उसको लिखा जाता है फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उस टाइप की। आने वाली सन, डॉटर, तो वो सारे नीचे लिखे जाएंगे, तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ए इज़ फादर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, ए फादर है, तो ऊपर लिखना है आपने, इसको ध्यान रखना है, इसको ए इज़ फादर ऑफ बी। नेक्स्ट पूछ रहा है ए इज़ सन ऑफ बी, अब क्या कह रहा है, ए सन है, ए सन है, सन मतलब मेल, फिर से पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास, किसका, बी का, सन मतलब बी का बेटा है, तो इसको हमने नीचे लिखना है। अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ए इज़ फादर ऑफ बी, क्या कह रहा है, ए फादर है किसका, बी का, ए इज़ फादर ऑफ बी। सी इज़ फादर ऑफ ए, अब सी क्या है, फादर है किसका, ए का। हाउ सी इज़ रिलेटेड टू बी, सी का क्या रिलेशन है बी के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी क्या लगा, ये इसके फादर, फादर का फादर क्या होता है, ग्रैंड फादर, तो आंसर इज ग्रैंड फादर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, अब बी का क्या रिलेशन है सी के साथ, अब आप कहोगे ग्रैंड सन, नहीं, तो यहाँ पे हमें कोई भी सिंबल नहीं गिवन है, तो विदाउट सिंबल हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो एक ग्रैंड सन भी हो सकती है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कैन नॉट बी डिटर्मिन। क्लियर है फ्रेंड्स। ए इज़ फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, सी इज़ फादर ऑफ ए, सी आगे फिर ए का फादर है, तो पूछा हाउ सी इज़ रिलेटेड टू बी, सी का बी के साथ क्या रिलेशन है, सी बी का क्या लगा है फ्रेंड्स हमारे पास, ग्रैंड फादर। हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, वी कैन नॉट डिटर्मिन। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 2014 में आया हुआ है, इसमें क्या बता रहा है हमारे पास, ए
ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है हमारे पास, ब्रदर है किसका, बी का। तो ए क्या है, ब्रदर है, ब्रदर के लिए मेल है तो प्लस साइन आ गया, ब्रदर सिस्टर के लिए ये वाली लाइन किसका, बी का। बी क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। सी क्या है, हस्बैंड है। हस्बैंड वाइफ के लिए हमने इक्वल टू लगाते थे किसका, डी का, तो डी उसकी वाइफ होगी। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम जान सकते हैं कि अदर जिसकी वो बात करे उसका जेंडर क्या है, क्योंकि अगर एक हस्बैंड हो गया तो दूसरी क्या होगी, डेफिनेटली वाइफ होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई इज़ द फादर ऑफ ए। ई क्या है, फादर है किसका, ए का। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें ये वाली लाइन लग रही है तो सेम जनरेशन वाली लाइन लग रही है, तो ये तीनों भाई भाई हो गए। अगर ये इसका फादर है तो ये सी का भी फादर होएगा। ठीक फ्रेंड, तो हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ई, तो पूछ रहे डी का क्या रिलेशन है। अगर ये इसका फादर है, फादर के लिए अपने बेटे की वाइफ क्या होती है, क्या होती है उसके लिए, डॉटर इन लॉ। क्या हो जाती है, डॉटर इन लॉ। आपको क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं। ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का। सी इज़ हस्बैंड ऑफ डी, सी हस्बैंड है किसका, डी का, तो डी क्या होगी उसकी वाइफ। देन क्या कह रहा है, ई इज़ फादर ऑफ ए। ई क्या है, फादर है किसका, ए का। तो पूछ रहे डी कैसे रिलेट है ई के साथ। तो ई है वो, ये तीनों भाई बहन हैं। अगर एक का फादर होगा तो वो दूसरे का ही फादर होगा, तो तीसरे का ही फादर होगा। अगर ये इसका फादर है ई, तो हमारे पास डी क्या लगी उसकी, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये जून 2013 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। पूछ रहा है हमारे पास, पी इज़ फादर ऑफ आर। पी क्या है, फादर है किसका, आर का। पी इज़ फादर ऑफ आर। पी क्या है, फादर है, फादर के लिए ऊपर लिखा है हमने किसका, आर का। एंड एस इज़ सन ऑफ क्यू। अब देखिए यहाँ पे ना एस आ रहा है ना क्यू आ रहा है हमारे पास, तो इसको अलग से लिख लेंगे हम इंफॉर्मेशन। एस क्या है, सन है, सन है तो नीचे आएगा, एस इज सन ऑफ क्यू। क्यू का क्या है, सन है। अभी कोई लिंक नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। टी इज़ ब्रदर ऑफ पी। टी क्या है, ब्रदर है किसका, पी का। तो पी का ब्रदर कौन हुआ, टी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया टी इज़ ब्रदर ऑफ, ब्रदर है तो प्लस साइन, मेल है, ब्रदर के लिए ये वाली लाइन, टी इज़ ब्रदर ऑफ पी। इफ़ आर इज सिस्टर ऑफ एस। अब क्या कह रहा है, आर सिस्टर है किसकी, एस की। तो इन दोनों में रिलेशन पता चल गया हमें, आर क्या है, सिस्टर है किसकी, एस की। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है हमारा, जो एस का फादर था वो कौन था, क्यू। एस का फादर कौन था, क्यू। तो ये इसका क्या है, ये आर का फादर है। इसका फादर जब मदर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास, क्यू के ऊपर कोई भी वो साइन नहीं है हमारे पास, ये फादर भी हो सकता है, ये मदर भी हो सकती है। तो इसको इस रिलेशन में हम अब ऐड करते हैं। ये एस हो गया, ये इसका फादर है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मदर। अब क्या पूछ रहा है, हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू टी। अब क्यू का क्या रिलेशन है टी के साथ। फ्रेंड्स क्यू क्या लगी, ये इसके भाई की बहन है, तो भाई की पत्नी, सॉरी भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी। भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सिस्टर इन लॉ। एक बार दोबारा देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। पी इज़ फादर ऑफ आर। पी फादर है किसका, आर का। एस इज सन ऑफ क्यू। एस क्या है, सन है किसका, क्यू का। अब क्यू का जेंडर नहीं मेरे को पता है कि वो उसका फादर है या फिर मदर है, तो उसको एज इट इज़ लिखे रहने देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टी इज़ ब्रदर ऑफ पी। टी ब्रदर है किसका, पी का। आर इज सिस्टर ऑफ एस। अब यहाँ से हमें क्लू मिला है कि हमने इसको जोड़ना है। तो एस क्या है, आर क्या है, सिस्टर है किसकी, एस की। तो एस, आर का फादर कौन था, पी, और एस का क्यू भी कुछ लग रहा था। अब क्या लग रहा था वो यहाँ से, अब जब हमने देखा तो ये भाई बहन हो गए, ये इसका फादर हो गया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मदर। तो उससे पूछे क्यू क्या लगती है टी की, तो क्यू क्या लगी हमारे पास, टी की। टी के भाई की वाइफ क्या लगी उसकी, भाभी। भाभी को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ।
फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए जो ये रिलेशंस होते हैं, तो हम एक ट्री बना लेते हैं। एक फैमिली ट्री बना के दिखाती हूँ मैं आपको। लाइक जैसे मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे क्या है, हस्बैंड। इक्वल टू लगा दिया तो ये क्या है, मेरे हस्बैंड। ये हस्बैंड की क्या होगी, सिस्टर। ये हस्बैंड की क्या होगी, सिस्टर। सिस्टर मतलब मेरी क्या लगी है, ननंद। ननंद को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ये सारे रिलेशन मैं अपने साथ ही दिखाऊंगी। अगर इसका कोई भाई भी हुआ तो ये मेरा क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब ये क्या हो गया, देवर या फिर जेठ, कुछ भी हो सकता है। ठीक फ्रेंड, इनके आगे बच्चे, अगर मेरा कोई है तो इसको क्या लिखेंगे, सन। और इसकी कोई बहन है तो इसको क्या लिख देंगे, डॉटर। अगर इनका कोई बच्चा है जैसे सन, तो इसको हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको, ये मेरे लिए क्या बन गया, ये नेफ्यू। क्या बन गया, नेफ्यू। ऐसे अगर इसकी कोई बहन भी है, डॉटर, तो वो मेरे लिए क्या होगी, नीस। ऐसे फ्रेंड्स इधर देख लेते हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरा ब्रदर। ये मेरे लिए क्या होगी, मेरी सिस्टर। सिस्टर की करा दो शादी। और ये मेरे लिए क्या होगी, मेरा जीजा। जीजा को इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्रदर इन लॉ। अब फ्रेंड्स इनके भी जो बच्चे होंगे, सन लगा लो, डॉटर लगा लो, वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एक नेफ्यू और एक क्या हो जाएगी, नीस। वैसे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे मेरा ऊपर वाले के साथ क्या रिलेशन होगा, ये मेरे क्या हो गए, फादर। ये मेरी क्या होगी, मदर। फादर, मदर। अब मेरे हस्बैंड की जो फादर मदर होंगे वो मेरे लिए क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। और ये क्या लगेंगी, मेरी मदर इन लॉ। आगे इनके फादर मदर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर। और ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मदर। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें। जो मदर के रिलेशन में होगा, मदर के जो फादर मदर होंगे उनको हम बोलते हैं मैटरनल। जो फादर के होते हैं उनको बोलते हैं हम पैटर्नल। लिख देती हूँ मैं। जो फादर के उसमें आ जाएंगे आपके रिलेशन में, उसको बोलते हैं हम पैटर्नल। जो मदर के रिलेशन में रहेंगे उसको बोलते हैं हम मैटरनल। एम से याद रख लेना, मैटरनल। फ्रेंड्स लाइक जैसे मम्मी के भाई आपके क्या लगे, मम्मी के भाई आपके क्या लगे, मामा। मम्मी की बहन क्या लगी, मासी। ऐसी पापा के भाई क्या लगे आपके, चाचा या फिर ताऊ। और पापा की बहन क्या लगी, बुआ। तो उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अगर आपके पास आ जाए मामा, चाचा, ताऊ, तो इन सबको हम इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। मामी, चाची, ताई, इन सबको हम बोलते हैं आंट। ठीक फ्रेंड्स। दादा दादी को, दादा दादी को हम बोलते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर।
नाना नानी को भी सेम बोला जाता है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, बट डिफरेंस क्या जाता है, इनको बोलते हैं हम पैटर्नल और इनको बोला जाता है मैटरनल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से रिलेशंस आ जाते हैं, आप क्या जाते हैं, साला साली, साला साली, इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। बाकी अगर आपको कोई और भी रिलेशन पूछना हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी उस पर। एक भाभी का होता है, भाभी या फिर ननंद, इसको बोलते हैं हम सिस्टर इन लॉ। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप इन सारे टॉपिक्स की रिवीजन कीजिए। इसके साथ जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ आप ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए एक बार दोबारा, जो फ्रेंड्स पहली बार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।